हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है श्रीनाथ पेपर्स प्रोडक्ट्स। ये कंपनी जो है अब आईपीओ के थ्रू पैसा उठाने की ट्राई कर रही है। 25 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो 44 का इन्होंने फिक्स प्राइस सेट किया आईपीओ के अंदर में, जो कि 50% जो है रिटेलर्स के लिए कोटा रखा जाता है, जिसमें 3000 का लॉट साइज इन्होंने रखा है। दैट मीन्स कि आपको 1,32,000 रुपये की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है एक फाइल लगाने के लिए एटलीस्ट। यहाँ पर कंपनी 23 करोड़ रुपीज़ उठा रही है और जो पूरी वैल्यू लगा रही है पूरी कंपनी की दैट इज 86 करोड़ रुपीज़। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, मालिक लोग हैं, जिनके पास में कंपनी के अंदर में 100% मालिकाना हक था, आफ्टर दी आईपीओ 73% रह जाने वाला। दैट्स गुड। अब कंपनी करती क्या है उसके बाद में हम लोग आगे की बात करते हैं। तो कंपनी एक बिचौलिए का रोल प्ले करती है। जो भी फैक्ट्रीज कंपनियां जो कि पेपर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो इस कंपनी को कांटेक्ट करती हैं कि हमें इस टाइप का पेपर चाहिए। तो ये कंपनी फिर दूसरी जो फैक्ट्रियाँ जो कि उस टाइप का पेपर बनाती हैं उनके साथ में टाइप करके वहाँ से पेपर उठाती है और इनको प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे मान के चलिए कोई कंपनी है जो कि कप्स बनाती है, पेपर की प्लेट्स बनाती है, तो उसको उस टाइप का पेपर चाहिए। तो इस कंपनी से कॉन्टैक्ट करती है और वो फिर फैक्ट्री को आइडेंटिफाई करती है और वहाँ से उस टाइप का पेपर प्रोक्योर करके इनको देती है। तो एक बिचौलिए का रोल प्ले करती है, ये मैन्युफैक्चरर नहीं है पेपर की। अब यहाँ पे मैं पॉइंट ये है कि इस टाइप की कंपनी के लिए बहुत बड़ा होने का जो चांस है वो कम बना रहता है। बिकॉज जो भी कंपनी जिसको आज छोटे मोटे रिक्वायरमेंट्स है पेपर की, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है पेपर की, वो इसका मदद ले सकती है। मगर अगर अपने मार्जिन को सप्लाइंग जो मार्जिन है उसको बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकती है, डायरेक्ट फैक्ट्री से टाइप कर सकती है। उसके लिए बड़ी चीज़ नहीं है। तभी सब कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो बने रहना, फ्यूचर में बने रहना या फिर बहुत बड़े होने के चांसेस कम बन जाते हैं, कम होते हैं। तो छोटी मोटी कंपनी को कैटर कर सकती है, बट बड़ी कंपनी को ये कैटर करने में असफल हो सकती है। राइट। तो अब हम लोग ये जान गए होंगे किस टाइप की कंपनी है। राइट। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी की ओन एनालिसिस करते हैं, इन डेप्थ जाने की कोशिश करते हैं, तो कंपनी के अंदर में आज के दिन एम्प्लॉयज़ 9 ही काम कर रहे हैं और अनस्किल्ड वर्कर्स या स्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर्स जो है 6 काम कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी, रेवेन्यू जिसका रेवेन्यू आज के दिन कितना बना हुआ है, साल का अराउंड 200 करोड़ का रेवेन्यू हो, उसके अंदर में सिर्फ 6 अनस्किल्ड वर्कर्स, बाकी सिर्फ मैनेजमेंट के लोग बैठे हुए हैं, तो डजेंट मेक सेंस। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी जो पैसे उठा रही है वो कहाँ पे यूज़ करने वाली, तो मीटिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स कि जो बिजनेस के अंदर में जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, फ्यूचर साइज बढ़ती है, वैसे वैसे कंपनी का रिक्वायरमेंट बढ़ती है, पैसों की ज़रूरत बढ़ती है। तो उसके लिए पैसों की यहाँ पर ज़रूरत है, ये सही है बोल रहे हैं। बट द पॉइंट इज़ कि अगर कंपनी की हम लोग डेटा को अगर चेक करते हैं तो कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू स्ट्रक्चर को एक बार देखोगे तो रेवेन्यू तो कंपनी का बढ़ ही नहीं रहा है। 2022 के अंदर में 135 करोड़ था, फिर 204 करोड़ पहुंचा, फिर वापस घट गया 185 करोड़। इस साल फिर से घटा हुआ है अगर हम इसको डबल करते हैं। तो अब इस बार तो लगभग मुझे लग रहा है 160 करोड़ के आसपास में कंपनी का रेवेन्यू रहेगा। तो इंक्रीमेंटल तो तब होगा ना जब इंक्रीज होगा, यहाँ पे तो डिक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो डजंट मेक सेंस कि कंपनी पैसे उठा रही है, उसको कहाँ पे यूज़ करने वाली कंपनी। अगर आज जो चल रही है उसके ऊपर में कोई केसेस वगैरह अगर देखते हैं तो कोई केसेस खास आज के दिन नज़र नहीं आ रहे हैं। नो टैक्स रिलेटेड ज़रूर केसेस हैं, बट दैट इतना बड़ा कोई साइज नहीं है। कंपनी के आज के दिन जो करता दर्ता उनका नाम है आलोक पारेख। अगर उनके बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ पाएंगे। यहाँ पे एक जगह नेगेटिव और चीज़ लगती है मुझे कि कंपनी ने आईपीओ से पैसे उठाते वक्त इन्होंने अपनी जो सैलरी है उसको कम करने का कोशिश किया है। क्योंकि पहले 42 लाख रुपए सैलरी ले रहे थे साल का, अब 27 लाख रुपए ही लेंगे। ये जो डिसीजन है ये काइंड ऑफ आईपीओ से पहले आना एक वो दिखाता है कि ये जनता को सुधरा हुआ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सुधरा हुआ सैलरी लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंपनी के अंदर में काम करो, उसको बढ़ाओ, उस पर काम करो। सैलरी कम करके दिखाने से अच्छा बनने की कोशिश करना, इट इज़ नॉट हाउ दीज थिंग्स वर्क। नेक्स्ट कंपनी का जो लोगो है पर्टिकुलरली वो 35 क्लास में रजिस्टर्ड है, बाकी ऑब्जेक्टेड है 16th क्लास में। कंपनी जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रही है, जो प्रॉपर्टीज़ कंपनी के नाम पे हैं, वो सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज़ खरीदी में, बाकी जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो लीज़ के ऊपर में है। अब कंपनी अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो पूरा पैसा जो कंपनी के अंदर में आज के दिन लगा हुआ है दैट इज़ अराउंड 62 करोड़ रुपीज़। बाकी इन्वेस्टर्स का जो पैसा है दैट इज़ अराउंड 21 करोड़ रुपीज़ ओनली। एंड जिसका मतलब होगा कि आज के अगर बैलेंस शीट की अगर साइज को देखते हैं तो 2/3 पैसा जो है वो उधारी का पैसा है। तो बिफोर द आईपीओ जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो उसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत बुरा है। और जितना भी पैसा कंपनी में लगा हुआ है उसका मोस्ट ऑफ जो पैसा है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ है। दैट्स अगेन वेरी नेगेटिव कि कंपनी को और फ्यूचर के अंदर में बढ़ावा करने के लिए और उठाते हुए पैसों को उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो अटका पड़ा है। राइट। तो ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत बेकार बने हुए हैं, जो कि कंपनी को, अभी इतनी छोटी कंपनी होते हुए भी ये हालत है, तो फिर बड़े होने में तो बहुत दिक्कतें
आ सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जिस टाइप से हमने बात किया कि ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा, इसी तरीके से कैश फ्लो की भी हालत खराब ही है। सो ऑल दीज थिंग्स आर मेकिंग अस गिव दिस कंपनी ए रिव्यू नेगेटिव साइड, बिकॉज अब अगर आप हवा की बात करते हैं तो कंपनी की हवा भी जो आज के दिन बन रही है लिस्टिंग गेन के लिए, वो भी कुछ अच्छी नहीं बन रही है। सो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लिस्टिंग गेन सभी पैरामीटर्स के ऊपर में कंपनी नेगेटिव रिव्यू की साइड में ही जा रही है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी आपको डिसीजन में पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी टाइप का तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के फिर ही डिसीजन बनाएं। बाकी जो हमारे प्रीमियम ग्रुप में जो लोग भाई लोग जुड़े हुए हैं उनको बता दूं कि थोड़े दिनों से वीडियो नहीं आए हैं बिकॉज हम लोग कुछ 10 स्टॉक्स की लिस्ट बना रहे हैं जो कि जिनके अंदर में आज के दिन फ्यूचर के अंदर में थोड़ा सा में हम लोग वो कहते हैं ना हीरो जीरो टाइप ऑफ ट्रेड ले सकते हैं, फिर कुछ इन्वेस्टमेंट करके अगले 2 साल के लिए छोड़ सकते हैं, 1.5-2 साल के लिए। उस टाइप की लिस्ट हम बना रहे हैं आउट ऑफ 10 स्टॉक्स, तो बहुत जल्द आपके सामने आएगी। थोड़ा टाइम लगता है इस टाइप की लिस्ट बनाने बिकॉज रिसर्च बहुत ज़्यादा लगती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर से मिलते हैं नए प्रोडक्ट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।